अगवा बराए तावान हो या खवातीन और आम शहरियों पर तशद्दुद की वारदातें हों, दोनों सूरतों में मुतासरा अफराद को जिस जहनी परेशानी और डर की कैफियत से गुजरना पड़ता है उसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं। चंद माह कबल पुलिस ने सिंध के अहम शहर कश्मोर में वाक़ कच्चे के जंगलात में ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का भरपूर आगाज़ किया जो मुख्तलिफ अफराद के अगवा में मुलविस थे। कच्चे के जंगलात सिंध में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डाकुओं के लिए महफूज इलाका समझा जाता है। इस इलाके में होने वाले अगवा बराए तावान और दूसरे जराइम की बाज़ गश्त हम रोज़ाना जराइम की खबरों में भी सुनते रहते हैं। इस कार्रवाई के दौरान कश्मीर पुलिस ने 15 से ज़ायद अगवाशुदा अफराद को न सिर्फ डाकुओं के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवाया बल्कि खौफ की उस फिजा को तोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया जो इस इलाके के नाम के साथ जुड़ी हुई थी। पुलिस की ये कार्रवाई जहां काबिल तारीफ थी, वहां इस बात की शिकायत भी सामने आई कि दूर दराज के इलाकों में अगर किसी गरीब शख्स के साथ कोई बाअसर ख़ानदान ज़्यादती करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ के बाज़ यही इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ पुलिस तो क्या दूर दूर तक किसी थाने का भी नामो निशान नहीं मिलता। अगर कोई थाना नज़र भी आ जाए तो उसमें कोई पुलिस एहलकार मुश्किल से ही मिलता है। इस सूरत हाल में ना तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है और ना ही गरीब देहातियों के दिल से चोरों और डाकुओं का खौफ दूर हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह जराइम पेशा अफराद के पास जदीद असलहा मौजूद है, थानों में बैठे पुलिस एहलकारों के लिए भी ऐसे ही जदीद असलहे का बंदोबस्त किया जाए और सिंध के दूर दराज इलाकों में बने पुलिस स्टेशनों पर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी को ज़रूरी बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात के बावजूद आज भी ख़वातीन पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों के निस्बत देही इलाकों की ख़वातीन इसलिए भी ज़्यादा मुतासिर हैं कि वो अपने ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, और अगर इस तशद्दुद के बारे में किसी को कुछ पता भी चल जाए तो वो बाअसर अफराद के डर से खामोश हो जाता है। सुबह सिंध के मशहूर शहर सजावल में एक खातून को खेतों से अगवा करने के बाद 10 रोज़ तक उसको तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आइए देखते हैं इस जुल्म के पीछे किसका हाथ था। वाज़ेह रहे कि मुतासरा खातून की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। वतन अजीज़ में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए शऊर बेदार करने और उन्हें मुआशरे में उनका जायज़ मुकाम दिलाने में सरकर्दा हुकूमत और NGOs की कोशिशों के बावजूद ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती, जिस्मानी तशद्दुद और उन्हें हिरासा करने के वाक़यात आम हैं। सफ़ाक दरिंदों का शिकार होने के वाक़यात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। कसूर हो या कश्मोर, आए रोज़ कोई न कोई हवा की बेटी मुआशरे के बेरहम हालात का शिकार हो रही है। कुछ ऐसा ही ज़िला सजावल के इलाके जाती थाने की हुदूद वज़ीर जट गोठ में हुआ, जहां 2 नवंबर की रात तकरीबन 1 बजे अपने वालिद के साथ खेत में मौजूद खातून को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान असलहे के जोर पर अगवा करके अपने साथ ले गए। अगवाशुदा खातून की तलाश के लिए उसके घर वालों ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया, उसे कितने दिन तक हब्स बेजा में रखा गया और वो कैसे बाजियाब हुई। बेबस बाप अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ न कर सका। शोर शराबा भी किया, लेकिन रात के अंधेरे में दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था जो इस मजबूर और लाचार की मदद को पहुंचता। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मट्टी की झोपड़ी में रहने वालों ने खातून की तलाश शुरू की। इस दौरान 10 रोज़ गुजर गए, लेकिन अगवा होने वाली खातून का कुछ पता न चल सका। 12 नवंबर के रोज़ रोने की आवाज़ पर जब घर के बाहर निकले तो कुछ फासले पर खातून मट्टी में गिरी पड़ी थी। ये वहाँ पे रात को सोए हुए थे, गंदम काट के रात को आए, सो गए थे खेत में। 2 बंदे आए थे मोटरसाइकिल पे। एक बंदे ने इसके ऊपर जो है कोई ऐसा कोई हथियार था जो ये बता रहे, इसके ऊपर रखा। एक ने इसके ऊपर हथियार दूसरे बंदे ने रखा, इसको खसीट के ले गए। तो फिर बाद में जब इन्होंने शोर मचाया तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला यार ये बड़ा ख़राब हो गया, जंगल था। फिर जब सूरज निकला तो ये ढूंढने लगे। जब इनको 10 दिन के बाद मिला तो ये रोड के ऊपर मिले। सफ़ाक दरिंदों के चुंगल से निकलने वाली मुतासरा खातून ने अपने शौहर को बताया कि अगवाकारों ने उसे नशा आवर चीज़ पिलाकर एक कमरे में बंद रखा हुआ था।
जहां दिन की रोशनी में कोई नहीं आता था। उसने 2 मुल्जिमान को शिनाख्त किया जो रात में उसके कमरे में आए थे और साथ वाले गांव के रहने वाले थे। फिर रात का अंधेरा टाइम था, कोई आता था, इसको क्या पता कौन आता है कौन जाता है। इसको नशे की कोई दवाइयाँ दी हुई थी, कोई खाने में मिला के खिलाते थे, इस वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस इसने ये वारदात में 2 बंदे वहाँ पे देखे थे। ये बंदा जो उसके पास आता था, ये विक्या नाम का, और गुलामी, ये 2 बंदे इसके पास आते थे। जिला सजावल के वजीर जद गोड का रिहायशी ये खानदान दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन पुलिस से मदद के लिए राब्ता नहीं किया। मुतासरा खातून ने जब अपने गांव के जिम्मेदार को तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का कहा। पुलिस ने खातून के अगवा और बाजियाबी की खबर मिलने के बाद अगवाकारों के बारे में कैसे मालूमात हासिल की, इस कार्रवाई के दौरान उसे कितनी कामयाबी मिली और कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। SSP सजावल अल्ताफ हुसैन को इत्तला मिली कि जाती थाने की हुदूद में एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, जिस पर उन्होंने एक टीम तश्कील दी और इस घिनौने अमल में मुलविस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। जाती पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने खातून को खेत से अगवा किया था और वो 10 रोज तक मुल्जिमान के शिकंजे में थी। मुतासरा खातून के घर वालों ने 10 रोज बाद पुलिस को आगाह किया था। सबसे पहले तो हमने जो उसका मेन अक्यूज था वकीयों के नाम से, उसको गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर हमने एक दिन बाद, फिर दूसरे दिन हमने दोनों को, उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमने सबसे पहले इंश्योर किया कि इसकी दादरसी के लिए इसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो की जाएँ। मुतासरा खातून के शौहर ने बताया कि SSP सजावल को सारे वाक़े से आगाह किया, जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जाती पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर उनके एक और साथी को भी हिरासत में लिया जो मुल्जिमान का सहूलतकार था। क्राइम सीन की टीम जाती पुलिस के हमरा जिला सजावल के वजीर जद गोड पहुंची तो मुतासरा खातून के वालिद ने बताया कि इस जगह मुल्जिमान इसकी बेटी को 10 रोज बाद छोड़ गए थे। पुलिस के मौजूद होने के बावजूद लड़की का बाप खौफजदा था कि मुल्जिमान उसकी दूसरी बेटी को भी उठाकर न ले जाएं। दूसरी लड़की में भी शक है, ये उठा के ले जाएंगे। जवाबदार जो है पुलिस आपके साथ है, कैसे ले जाएगी? नहीं कैसे ले जाएगी, कोई भी नहीं लेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हो, किस जगह छोड़ के गए थे? केड़ी जगह चले हो? सामने रोड पे सब छोड़ के गए, सामने रोड। क्राइम सीन की टीम जाए वकुआ से उस मुतासरा खातून के घर पहुंची जिसे इंसान नुमा हैवानों ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करने वाला ये घराना अब खेतों में जाने से भी डरता है। मुतासरा खातून की वालदा ने बताया कि जालिमों ने उनके घर को बर्बाद कर दिया है। हम बहुत गरीब लोग हैं, खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। अगवाकारों ने खातून को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई, मगर तब तक काफ़ी दिन गुजर चुके थे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस वारदात के दौरान खातून के घर वाले कितने खौफजदा थे और उन्होंने इस वाक़े के बारे में पुलिस को बर वक्त इत्तला क्यों ना दी। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि सजावल में एक अगवाशुदा खातून को अगवा किया गया और तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो बहुत मुश्किल से घर वापस आ गई। लेकिन उस ख़ानदान का डर कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। आइए देखते हैं इस जालमाना वारदात के बाद अहले खाना का क्या हाल है और ख़ातून के साथ पेश आने वाले इस वाक़े पर उनका क्या कहना है। जाती पुलिस का कहना है कि SSP के हुक्म पर मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश खातून को अगवा करने और इज्तिमाई ज़्यादती का एतराफ़ किया है। इंशाल्लाह बिल्कुल इसको हम अच्छे तरीके से इस केस को डील कर रहे हैं। हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को मैं सुपरवाइज़ भी कर रहा हूँ और उनको इसमें हिदायत भी देता रहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है ये केस हमने ट्रेस आउट कर लिया और तीनों के तीनों मुल्जिमान ये गिरफ़्तार भी हो गए। चेक कर रहे हैं कि इससे पहले भी कोई अगर इस किस्म के मुकदमात में मुलविस रहे तो वो भी सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं और उसको भी हम उसमें अपना केस के साथ उसको भी देख रहे हैं कि उसमें क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पास्ट का क्या है।
पुलिस मुतासरा खातून की निशानदेही पर मुल्ज़िमान की एक और साथी खातून को भी तलाश कर रही है। मुतासरा खातून की बहन शिद्दत गम से निढाल नजर आई। उसका कहना था कि जालिमों ने उनकी गुर्बत का फायदा उठाया है। उन्होंने आला हुक्काम से मुल्ज़िमान को सख्त सजा दिलाने की अपील की है। दही इलाकों में अक्सर मुल्ज़िमान बाअसर होने की वजह से बच निकलते हैं, लेकिन सजावल पुलिस के फौरी एक्शन की वजह से मुल्ज़िमान को फरार होने का मौका नहीं मिला। जाए वक़ुआ से दीगर अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं और गिरफ्तार मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। मुतासरा खानदान इतना डरा हुआ था कि उसने खातून पर होने वाले इतने बड़े जुल्म के बाद काफ़ी दिनों तक पुलिस से राब्ता ही नहीं किया, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि दही इलाकों के गरीब अफराद बाअसर लोगों से कितना खौफजदा रहते हैं। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुल्क के सरहदी इलाकों से गाड़ियों की चोरी की शिकायत रोज़ाना सामने आती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम से गाड़ियों की चोरी ज़्यादा आसान समझी जाती है, मगर दूसरे शहर भी इस जुर्म से पाक नहीं हैं। टोबा टेक सिंह से भी काफ़ी अरसे से गाड़ियों की चोरी की शिकायत सामने आ रही थी, जिस पर यहाँ की पुलिस ने एक बड़े गैंग से 13 कीमती गाड़ियाँ बरामद करने का दावा किया है। आइए देखते हैं ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में कार चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया, जिसके बाद डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम की सरबराही में एक पुलिस टीम तश्कील दी गई, जिसने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए पंजाब भर में कार चोरी की वारदातें करने वाले गैंग के 6 अरकान को मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में गैंग का सरगना मोहम्मद उस्मान समेत बाबर मुनीर, हैदर अली, अली अख्तर, जुनैद लियाकत और इफ्तिखार शामिल थे। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर चोरी की गई 13 कारें और मास्टर की भी बरामद की। जिला टोबा टेक सिंह पुलिस ने इंतहाई ज़बरदस्त कार्रवाई अमल में लाई है, जिसमें 6 अदद मुल्ज़िमान से 13 अदद चोरी शुदा गाड़ियाँ जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। इन्होंने मज़ीद इंकशाफ में बताया कि इनके कुछ और मज़ीद दीगर साथी भी हैं, जो कि 3 अदद मज़ीद इन्होंने गाड़ियाँ बेची थी, जिस हवाले से ज़िला टोबा टेक सिंह की पुलिस आने वालों जंग में रेड भी कर चुकी है और इसमें हम आइंदा आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि उनको भी गिरफ्त में लाया जाए। गाड़ियां चोरी करने के बाद जिस मरकजी मुल्जिम को वो फरोख्त की जाती थी वो कौन था, और ये गाड़ियां चोरी के बाद किन किन इलाकों में पहुंचाई जाती थी, और गाड़ियां बेचने के लिए मुल्जिमान सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो टोबा टेक सिंह समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से कारें चोरी करके सूबा KPK के मुख्तलिफ शहरों सवात, मर्दान समेत इलाका गैर में फरोख्त कर दिया करते थे। DPO राना उमर फारूक ने बताया कि मुल्जिमान पंजाब भर से कारें चोरी करके इलाका गैर के सबसे बड़े चोर नदीम खान पठान को दे दिया करते थे, जो गाड़ियों के चेचिस नंबर तब्दील करके दोबारा उनके हवाले कर दिया करता था और मुल्जिमान उन्हें मार्केट में बआसानी फरोख्त कर देते थे। पंजाब में कोई गाड़ी चोरी होती है तो ये ज़िला मर्दान, सवात के और नौशहरा में ये गाड़ी ले जाते हैं। वहाँ पर इनके बड़े कार चोर गैंग के साथ रखते हैं। वहाँ पर ये गाड़ी जाकर टेम्पर होती है और टेम्पर होने के बाद बजरिया फेसबुक और व्हाट्सएप उस टेम्पर शुदा गाड़ी की डील होती है। तो कोई शख्स जिसको सस्ती गाड़ी चाहिए होती है तो वो फेसबुक पर उन्होंने पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पर ये पहले उनके साथ चैटिंग करते हैं, फिर उनको लालच देते हैं कि हमारे पास बड़ी सस्ती गाड़ी है। तो लोग इनकी लालच में आ जाते हैं और ये कीमती गाड़ियाँ जो 20-20, 25-25 लाख की हैं वो इंतहाई सस्ते दामों 3 से 3.5 लाख में उसको बेच देते हैं। तो ये सारी डीलिंग जो है सोशल मीडिया के जरिए। दौरान तफ्तीश इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर कारें फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ पेजेस बना रखे थे, जिन पर सादा लो अफराद को सस्ती गाड़ियाँ फरोख्त कर दिया जाती थी। DPO ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जाली शनाख्त के जरिए बातचीत करते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश फाउंडेशन अस्पताल ले जाना से भी एक कार को चोरी करने का एतराफ़ किया है, जिसका बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और बहुत से मुल्जिमान अब भी रोपोश हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी के बाद चोरी शुदा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पहुँचाने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता, कार चोरी की वारदातों में कमी लाना इंतहाई मुश्किल है।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी के बाद चोरीशुदा गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पहुंचाने का सिलसिला तवील मुद्दत से जारी है। जब तक उस पर काबू नहीं पाया जाता, गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी लाना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।